शाहजहांपुर में पुल की रेलिंग तोड़ नीचे गिरा ट्रैक्टर ट्रॉली, 13 की मौत, पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथ जोगा सिंह को गिरफ्तार किया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ बहस पूरी, अदालत 29 अप्रैल को सुनाएगी फैसला। दिल्ली में झुलसा रही गर्मी, पारा पहुंचा 42 डिग्री से पार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अरविंद केजरीवाल का मोदी पर बड़ा हमला, कहा पीएम सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे। भाजपा का आप पर निशाना, गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को बताया शराब घोटालों का किंगपिन। उत्तराखंड में पहाड़ों में गर्मी बढ़ने के साथ धधकने लगे जंगल, 24 घंटे में 7 जगहों पर लगी आग। प्रयागराज के कब्रिस्तान में असद को दफनाया, जनाजे में करीबी लोग हुए शामिल, चाचा अशरफ बोला अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाई में गिरी बस, 12 यात्रियों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। संजय राउत का केंद्र सरकार पर तंज, बोले विजय माल्या को वापस लाने में असमर्थ हैं तो वो काला धन कैसे लाएंगे। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी को झटका, आपके 6 पार्षद भाजपा में शामिल। ग्वालियर में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर रहे हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में आज बारिश के आसार, बस्तर और रायपुर का बदलेगा मौसम। बिहार के मोतिहारी में 8 लोगों की मौत, ग्रामीण बोले शराब ने ली जान, डॉक्टर बोले डायरिया था। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, स्पीति की महिलाओं को आजीवन 1500 रुपए पेंशन का ऐलान। हरियाणा में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में डॉक्टर नरवाल के शानदार प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री खट्टर ने किया सम्मानित। सिंगल सीट और स्पोर्टी लुक्स वाली टीवीएस राइडर 125 ने युवाओं का मोह किया अपनी ओर, लोगों को पसंद आ रही है बाइक। एप्पल आईफोन 13 पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, फ्लिपकार्ट पर एक्सचेंज ऑफर में 25,000 तक में मिल रहा है आईफोन 13। बुर्का पहनकर जन्नत जुबैर ने गाया दिल छू लेने वाला गाना, प्यारी आवाज के मुरीद हुए फैंस। चंदेरी पर फिर आने वाली है मुसीबत, राजकुमार और श्रद्धा ने स्ट्रीट 2 का किया ऐलान, अगले साल फिल्म होगी रिलीज। जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर को लेकर बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट, दोनों की हालत में हो रहा सुधार। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में स्टेडियम में फैंस ने लगाए नारे, इमाद को ओवर देने की मांग, वीडियो वायरल। जापानी पीएम किशिदा पर पाइप बॉम्ब से हमला, फूमियो को सुरक्षित निकाला, हमलावर अरेस्ट। ढाका के शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर और सेना के लोग, आग की वजह साफ नहीं।